अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप वेलोसिटी। अब चूंकि हम प्लाज्मा को वेव्स की सूरत में देख रहे हैं, तो वहां पे ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, जैसे हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ा था, उसी तरह की टर्म्स अब हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या है? अब हम जानते हैं कोई भी जो पीरियोडिक मोशन होती है फ्लूइड को, हम अगर उसे डीकंपोज करें फोरियर एनालिसिस की मदद से, तो वो हमें पता चलता है बहुत सारी साइनोसाइडल ऑसिलेशंस की सुपरपोजिशन होती है। और वो जो साइनोसाइडल ऑसिलेशंस है, हर एक की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। अच्छा, तो जो आपके पास उस ज़ाहिर है हमने डीकंपोज़ किया है, तो जब हमने उनको इकट्ठा किया होगा, तो इंटीग्रल लगाया होगा, तो जो फोरियर रिप्रेजेंट करेगा वेव को, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इंडिविजुअल जो वेव्स हैं, जो आपके पास जिससे कंपोजिशन हो रही है, वो प्रोपेगेट करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट स्पीड के साथ। तो एक बहुत पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें वेव फॉर्म को हम सादा तरीके से समझा सकते हैं। वो कौन सी सिचुएशन है? उस सिचुएशन में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, हम कहते हैं शार्पली पीक्ड, यानी उसमें एकदम राइज आता है एक पर्टिकुलर वेव नंबर पे। तो जो शेप ऑफ इन्वेलप होती है जो वेव पैकेट की, वो आप कहते हैं उसे हम प्रिजर्व करते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के तौर पे। तो जो उस इन्वेलप की वेलोसिटी है, जिस इन्वेलप वो इन्वेलप जिस वेलोसिटी से मूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक होगी बात? तो अब आपके पास इसमें फेज वेलोसिटी क्या होती है? तो जो आपके पास वेव प्लाज्मा के अंदर जो वेव की फेज वेलोसिटी होगी, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है। ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वायलेट हो जाएगी, क्योंकि जब एक बहुत लंबी चेन देखेंगे, वेव देखेंगे, तो उसमें वो कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करेगी। इंफॉर्मेशन कैरी कब होती है? जब तक आप उसे मॉड्यूलेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब रेडियो वेव आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेके जा सकती जब तक आप उसमें मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व ना करें। तो आपके पास जो मॉड्यूलेशन की इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास फेज वेलोसिटी से तो नहीं चलेगी, क्योंकि वो तो वेव्स के मिलने से हो जाएगी। ठीक है? तो इसका मतलब वो चलेगी किससे? ग्रुप वेलोसिटी से। और ग्रुप वेलोसिटी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से लेस होती है। अभी हम आज का हमारा प्रूफ भी बेसिकली यही होगा कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी जो है, ग्रुप वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट से लेस होगी। तो मुद्दे की बात समझ आई कि फेज वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है, ग्रुप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। और फेज वेलोसिटी को इंफॉर्मेशन लेके नहीं जा सकती, तो हमें उसे मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। मॉड्यूलेट करेंगे तो सुपरपोजिशन होगी, तो वहां पे फिर वो आपके पास एक पैकेट ही बनेगा, जो जिसे हम कहेंगे, जिस वो इन्वेलप जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, वो ग्रुप वेलोसिटी होगी। लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास मॉड्यूलेटेड एक वेव है, जो कि दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन तकरीबन इक्वल है, उनसे मिलने से बनी, सुपरपोजिशन से बनी है। हम कह देते हैं E1 बराबर है E नॉट कॉस के प्लस के डेल्टा एक्स इंटू एक्स माइनस ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा टी। इसी सिचुएशन के साथ हम लिख सकते हैं E2 E नॉट कॉस के माइनस डेल्टा के एक्स माइनस ओमेगा प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा टी। इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया है। इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसियों में फर्क है, वो 2 डेल्टा ओमेगा के तौर पे देखा जाएगा। अब हम कहेंगे कि जो अप्रोप्रिएट मीडियम होगा, जिसमें हर वेव चल रही है किससे? फेज वेलोसिटी से, वो वीपी से जाहिर कर देते हैं, ओमेगा बाई के होगा। तो जो इनकी फ्रीक्वेंसियों में डिफरेंस है, जैसे हमने पहले पढ़ा, तो वेव ना वेक्टर में भी फर्क आएगा, जो 2 डेल्टा के तौर पे देखेंगे। अब जो आप इसमें एक फैक्टर देख रहे हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसे हम ए का नाम दे देंगे। डेल्टा के एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा टी को हम बी का नाम दे देंगे। तो ये फैक्टर अभी अब आगे हमारे सामने आएंगे। पहले इक्वेशन 1 को देख लेते हैं। इक्वेशन 1 में अब आप एक्स को अंदर ज़रब दे दें, एक्स को अंदर ज़रब, डेल्टा वाले फैक्टर इकट्ठे कर लें, सादा फैक्टर एक तरफ कर लें। अब आप देखो कि एक्स माइनस ओमेगा टी को मैंने ब्रैकेट देके रेड कलर कर दिया, जिससे मैंने ए का नाम दिया था। और डेल्टा की एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा टी को मैंने मेजेंडा कलर देके बी का नाम दिया था। तो इस कारण से आप ए प्लस बी के तौर पे देख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप इक्वेशन 2 में जाएंगे, तो इक्वेशन 2 में अब आपके पास यहाँ पे ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा था, तो यहाँ पे ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा था।
तो यही एक फ़र्क आगे बनेगा। तो अब जब आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर a माइनस b के तौर पे आएगा। बात समझ के सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व किया है। अब आपके पास जो इक्वेशन 3 और 4 बन गई हैं, इनको अगर हम ऐड करें E1, E2 तो आपके पास E0 कॉमन आ जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लिखा जा सकता है। अब हम जानते हैं cos अल्फा प्लस बीटा का टूल होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, अगर प्लस नेगेटिव है तो प्लस आ जाएगा, यानी उल्टा चल रहा होता है। तो जनाब यहाँ पे cos a प्लस b पे भी यही फार्मूला लग गया, a माइनस b पे भी फार्मूला लग गया। अब आपने क्या किया, ब्रैकेटें खोल दी, फिर आपके पास साइन वाला साइन a साइन b वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा, cos अल्फा लिखा गया cos a है, तो cos a cos b बन जाएगा आपके पास, और प्लस में cos a cos b आ जाएगा, तो ये 2 टाइम हो जाएगा 2 cos a cos b। अब हमारे पास a की वैल्यू भी b की वैल्यू भी है, वो वैल्यू हमने प्लेस कर दी। वो वैल्यू प्लेस करने के बाद जस्ट इसको अरेंज करके लिखा और कुछ नहीं किया। 2 e नॉट cos डेल्टा kx माइनस डेल्टा ओमेगा t और cos kx माइनस ओमेगा t। अब इसमें जो ब्लू कलर में चीज लिखी हुई है, ये एक तरह से आपको एम्पलीट्यूड दे रही है, ठीक है, और वह भी आपको पता लग रहा है कि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। तो साइनोसाइडल मॉड्यूलेटेड वेव है जिसमें एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। तो जनाबे वाला जैसे आप इस टूल में देख सकते हैं, तो ये मैंने अलग करके लिख दिया, इज इक्वल टू 2 ई नॉट cos डेल्टा के एक्स माइनस, जो आपकी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है उसमें डेल्टा के एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा टी को हमने कांस्टेंट का, अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे टी के लिहाज से दोनों साइडों पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये dt अंदर जाएगा, तो आपके पास डेल्टा के dx बाई dt माइनस डेल्टा ओमेगा dt बाई dt ये कट जाएगा, ये नेगेटिव का है, दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा के जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये dx ओवर dt तो वेलोसिटी होती है, तो इसे मैंने vg कह दिया, ग्रुप ऑफ वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के। आप इसमें अगर कंडीशनल दे देते हो कि डेल्टा के अप्रोचेस टू जीरो, तो इंस्टेंटेनियस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप इंडिकेट कर पाओगे, तो आप उस एक पॉइंट की चेन को स्मूथ कह सकते हो डी ओमेगा बाई डी के। तो ये ग्रुप वेलोसिटी का टूल आ गया। तो ग्रुप वेलोसिटी जैसे मैंने कहा हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से क्या होती है, लेस होती है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।